हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और खुदावंद के फजल से मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त से सेव बनाने वाले हैं, जिसमें ना तो हम मशीन का इस्तेमाल करेंगे, ना सेव मेकर का, और ना ही हम इसके लिए कोई पाइपिंग बैग यूज़ करेंगे। एक घर से बहुत ही सादा से जुगाड़ के साथ हम ये बहुत ही ज़बरदस्त से सेव बनाएंगे, जो हम भेलपूरी में इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही क्रिस्पी। और ये देखें कितने ये क्रिस्पी बने हैं। ये देखें कितने क्रिस्पी और कितने ये ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। घर की 3 चीज़ों से बहुत ही ज़बरदस्त से सेव बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए बगैर देर किए बनाना स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है ये 1.5 कप बेसन। नॉर्मल जो बेसन होता है वो हमने ले लिया है, ये 1 कप। और ये हमने ले लिया है आधा कप। इसको अच्छे तरीके से छान लेते हैं। हमेशा छान के इस्तेमाल करना चाहिए, कभी कभी इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ये हमने बेसन को छान लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी, तकरीबन 2 पिंच होगी। ये कलर के लिए हम डाल रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालना, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, नमक और हल्दी को। यहाँ पे आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही। इसका अपना जो कलर है बेसन का, उसी में ही बहुत मज़े की लगती हैं, देखने में भी खूबसूरत लगती हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 1.5 टेबलस्पून ऑयल। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हमने ऑयल को, ऐसे चम्मच के साथ ही। तो ये मैंने सारा मिक्स कर लिया है। ये देखिए ऑयल बिल्कुल मिक्स हो गया है। अब हमने ये लिया है 1/2 कप वाटर, ये टैप वाटर है। इसको हम थोड़ा थोड़ा डाल के और इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ज़्यादा नरम होना चाहिए, क्योंकि हम इसको जुगाड़ के साथ बना रहे हैं। हमारे पास सेव बनाने वाली मशीन नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा आटा सख्त हो जाएगा, तो फिर हमारे जो वो शॉपर है जिससे मैं बना रही हूँ तो वो फट सकता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा सॉफ्ट साइड पे ही चाहिए। इसको अच्छे तरीके से हम चम्मच के साथ इसलिए मिला रही हूँ, बेसन जो है हाथों पे चिपकता बहुत है, तो इस वजह से मैं इसको। ये हमारा आधा कप जो पानी है वो इसमें इस्तेमाल हो चुका है। इसको हमने अच्छे तरीके से फेंटना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पानी जो है और इसमें चाहिए होगा, तो मैं थोड़ा सा पानी और इसमें डालूंगी। तकरीबन 2 चम्मच पानी और मैं इसमें डाल रही हूँ। अभी मैंने 1 डाला है, फिर देखेंगे कितना और ज़रूरत पड़ती है। और आपका कम भी लग सकता है इससे, और ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि बेसन पे डिपेंड करता है कि आपका बेसन किस तरह का है। तो ये देखें सिर्फ 1 चम्मच ही मैंने डाला है और पानी, उसी से ये देखें काम हो गया है। तो हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। ये देखें इस तरह का होना चाहिए, सॉफ्ट है। ये देखें, और हमने चम्मच के साथ इसको देखें इसका डो तैयार कर लिया है। हमने हाथ इस्तेमाल नहीं किया। इस तरह मैंने इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है ताकि ये थोड़ा सा हल्का हो जाए। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा डो देखे तैयार हो गया है। अभी ये हमने ऑयल रखा है, फ्लेम को ऑन कर देंगे। और इसको हम गरम होने देंगे ऑयल को। तो जब तक हमारा ऑयल गरम हो रहा है, तो ये हम इसको, जो मैंने आपको बताया था कि हम जुगाड़ करने वाले हैं, तो ये है हमारा जुगाड़। हमारे पास कोई पाइपिंग बैग नहीं है, कोई हमारे पास सेव बनाने की मशीन जो होती है सेव मेकर, वो नहीं है। ये इसी में बेसन आया था और उसी शॉपर को मैंने खाली किया है। इसको हम इस तरह करके और इसमें हम लगा लेंगे ऑयल।
तो ये हमने इसमें डाला है ऑयल और इस तरह करके हम इसको पूरे को लगा लिया। तो ऑयल हमने लगा लिया है। अब हम इस चॉपर को एक गिलास के ऊपर रखेंगे। इस तरह हम इसमें ये अपना मिक्सचर ऐड कर देंगे। ये देखें, इस तरह हमने इसको इसमें ऐड कर लिया है। और अभी मैं इस पे प्लास्टिक रबर बैंड लगा दूंगी। देखिए, इस तरह हम इस पे रबर बैंड लगा के और इसको बंद कर देंगे। और ये हमारा जो है कोन तैयार हो गई है। इसको हम यहाँ पे रखते हैं और ऑयल को हम चेक कर लेते हैं, ऑयल हमारा गर्म हुआ या नहीं हुआ। जब ये ऊपर आ जाएगा तो फिर हमारा ऑयल गरम, मीडियम गरम होना चाहिए ऑयल। तो ये देखें, जो हमने डाला था बेसन का पीस, ये हमारा हो चुका है। अभी हम इसको निकालेंगे। तो इस तरह हमने इसकी बहुत बारीक नोक हमने काटनी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम बारीक वाले सेव बना रहे हैं जो कि हम बेलपूरी में इस्तेमाल करेंगे। बहुत जल्द मैं आपको बेलपूरी के साथ इसकी चाट बनाना भी सिखाऊंगी। तो हमने बिल्कुल ज़रा सी नोक इसकी काटनी है, सिर्फ इतनी सी। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह हमने इसको छोड़ते जाना है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी सेव जो है वो तैयार हो रही है। ना कोई हमें मशीन की ज़रूरत है और ना हमें किसी सेव मेकर की। ये ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। इसको जल्दी से हमने पलटा के उस साइड पे भी कर लेना है। और साथ ही हमने ये एक प्लेट में हमने टिश्यू पेपर लगा के रखा है, या किचन टॉवल आप जो भी यूज़ करते हैं, हमने उसको लगा के रखना है पहले से। और इस तरह हमने इसके ऊपर रखते जाना है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बन गई है। इसी तरह हम बाकी की भी बना लेंगे। तो हमने ये देखें नोक इसकी काटी हुई, और इस तरह हमने इसको पकड़ना है और हल्के हाथ से हमने इसको दबाना है इस तरह। और ये देखें, इस तरह हम गोल गोल इसको घुमाते जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि गोल हो, हमने वैसे भी इसको तोड़ना ही है। तो ये देखें, इसको भी हम जल्दी से पलट देंगे इस तरह। और जैसे ही हल्की गोल्डन हो जाएगी तो हमने इसको निकाल लेना है। ये अभी देखें तैयार हो गई है। एक्सेस ऑयल हम इसको निकालेंगे और इसको भी इसके ऊपर रख देंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार होती है। सारे हमने जो सेव हैं बना के तैयार कर लिए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त से, बहुत ही क्रिस्पी, ये देखें ऐसे, और मुंह में घुल जाने वाले ये बन के तैयार हुए हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।